मुंबई का माथुर परिवार हाई क्लास रहन सहन में बहुत विश्वास करता था। मजाल है मनीषा की जूड़े का एक क्लिप भी इधर से उधर हो जाए। ब्यूटी मेंटेनेंस में माथुर परिवार सोसाइटी में सबसे फेमस था। सुबह सुबह पल्लवी अपने कमरे से लिविंग रूम में आती है। अरे पल्लवी, ये तो वही ड्रेस है ना जो तूने मेरी लास्ट किटी पार्टी में पहनी थी। हाँ मम्मी, वही ड्रेस है। क्यों? नाक कटवा दे मेरी तू। आज मेरी फ्रेंड आने वाली है। उन्होंने अगर देख लिया ना तो सबको कहती फिरेगी कि मनीषा की बेटी तो कपड़े रिपीट कर करके पहनती है। पर यहाँ पर मुझसे मतलब किसे है? कौन दिला रहा है मुझे कपड़े? जिसे देखो खुद के सिंगार में लगा पड़ा है। अरे मेरी बेटी, माँ तो अपनी उम्र से आधी लगती है और तू उम्र की दुगनी लगने लग गई है। ये ले 10,000, जा अपने लिए कपड़े लेकर आ। और हाँ, पार्लर में हेयर स्पा भी करवा लेना। कैसे बूढ़ियों की तरह बाल हो गए तेरे। शाम को मनीषा की किटी मैट्स उनके घर आती है। क्या मनीषा कितने पैसे बचाएगी? 28 साल का हो गया है वरुण, हल्दी नहीं चढ़वाएगी क्या उसे? इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं। शादी का खर्चा ना लगे तो बेटे को कंवारा ही रखेगी क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। खूबसूरती और पैसे की कमी मनीषा निवास में ना हुई है ना कभी होगी। अगले महीने तैयार है ना मेरे बेटे की शादी में आने के लिए। अपनी फ्रेंड्स की बातों से चिढ़कर मनीषा अपने बेटे करण का रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। पर कई लड़कियों को देखने के बाद भी उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। और एक दिन मनीषा और पल्लवी मॉल में घूम रहे होते हैं, तभी पल्लवी की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। अरे मम्मी, देखो तो इस लड़की के बालों को, कमर से भी 4 हाथ लंबे। हाँ? अरे बेटा, मिल गई बहू। पता लगा तू ये कंवारी है या शादीशुदा। देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रही है। ये अगर मेरे घर पर बहू बनकर आ गई तो सभी के मुंह पर ताला लग जाएगा। मनीषा और पल्लवी उस लड़की का पीछा करते हैं और उसके घर जा पहुंचते हैं। ज़रा भी देरी ना करके मनीषा कियारा का हाथ उसके परिवार वालों से मांग लेती है। लड़की वालों को रिश्ता पसंद आ जाता है और शादी होकर कियारा मनीषा के घर की बहू बन जाती है। शादी के पहले दिन। अरे भगवान, दोपहर के 1 बजने को आ गए, अभी तक बहू कमरे से बाहर नहीं आई। मनोज की बात सुनकर मनीषा कियारा को आवाज़ लगाती है। कियारा, तू कोई पहली बहू नहीं बनी है। मैं भी कभी बहू बनी थी। इतना देर तो साथ सिंगार में दुल्हन को भी नहीं लगता। अब दुल्हन आप जैसी हो तो देर क्यों ही लगेगी मम्मी जी? हाँ, क्योंकि मैं तो पहले से ही ब्यूटीफुल हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, क्योंकि ब्यूटिशियन भी जानती होगी कि कितना भी घस लो असर तो कुछ होगा नहीं। और रही मेरी बात, तो मेरे बालों को देखा है? पूरे मोहल्ले की औरतों के बालों को मिला लो तब भी मेरे बाल की परतर नहीं कर पाएंगे। वाह भाग्यवान, तुझे तो बिल्कुल तेरे टक्कर की बहू मिली है। अब इस घर के रंगमंच में एक और किरदार शामिल हो गया। बड़ा मज़ा आएगा इस सास बहू के झगड़े को देखने में। सब बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी दुल्हन की मुंह दिखाई करने मोहल्ले की औरतें उनके घर आ जाती है। आखिर खर्च कर ही दिया तूने मनीषा। खर्चा नहीं आंटी जी, पुण्य कहिए पुण्य, क्योंकि मेरी जैसी बहू लाने के लिए कम से कम 7 जन्म पुण्य करने पड़ते हैं। सबकी किस्मत मम्मी जी जैसी कहाँ। अब हमारे मोहल्ले वालों को ही देख लीजिए, दूसरों के घरों में टांग अड़ाने से फुर्सत मिले तब ना पुण्य करे। मैं चलता हूँ। वैसे तुम्हारे बाल बहुत घने हैं बहू। बचपन से ही अपने बालों को बहुत संभाल कर रखा है मैंने। बस इम्पोर्टेड शैम्पू और ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ मैं। तभी पल्लवी हाथ में ट्रे लिए सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आती है। अरे ये बाल किसका है? मेरे ग्लास में तो बाल है। पल्लवी दीदी का ही होगा, क्योंकि जिस हिसाब से उनके बाल झड़ते हैं ना, कुछ दिनों में वो गंजी हो जाएंगी। कियारा की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और पल्लवी की नज़र शर्म से झुक जाती है। अगले दिन करण पल्लवी से कहता है। अरे पल्लवी, दिन भर तुम और तुम्हारी भाभी घर पर ही बैठी रहती हो। जाओ ज़रा मॉल घुमाओ तुम दोनों, और इसी बहाने तुम दोनों की बातचीत भी हो जाएगी। करण से पैसे लेकर पल्लवी और कियारा मॉल घूमने चले जाते हैं।
मॉल में कियारा इधर उधर बस अपने बालों में लगाने के लिए नरिशमेंट क्रीम, ऑयल और शैम्पू को ही ढूंढती है। क्या भाभी, आप भी दिन भर इन्हीं चीज़ों में लगी रहती हैं? चलिए ना, मुझे भूख लगी है, कुछ खाते हैं। तुम्हें देखकर ही समझ में आता है, ब्यूटी की क्या ही नॉलेज होगी तुम्हें। कियारा सारे पैसे अपने बालों को डिज़ाइन करने की टूल्स और क्रीम्स में ही ख़त्म कर देती है और पल्लवी को भूखे पेट बिना कुछ खाए घर लौटना पड़ता है। अब बहुत हुआ, बड़े अपने घने और लंबे बालों पर इतराती हो ना भाभी। अगर ये रहेंगे ही नहीं तो अकल ठिकाने आ जाएगी। रात को जब कियारा सो रही होती है, पल्लवी अपने झड़े हुए बालों को कियारा के बिस्तर के पास रख देती है। सुबह जब कियारा उठती है तो अपने बालों के पास झड़े हुए बाल देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मम्मी जी, पापा जी, देखिए मेरे बाल झड़ रहे हैं। ओह गॉड, माथुर परिवार की शान को झड़ते हुए देखकर आप लोगों का दिल नहीं कांप रहा क्या? अरे 2-4 बाल गिर ही गए तो कौन सा तू गंजी हो गई? ऐसे भी तू तो बड़ा कहती थी, जब तक अमीरों के पास माल रहेगा, कियारा के सर पर बाल रहेगा। तब क्यों डर रही है? हाँ भाभी, 2-4 बाल ही तो गिरे हैं। मेरे तो पता नहीं कितने बाल गिरते हैं। अब तो जानती है मैं कितनी मेस्ड अप सी दिखती हूँ। कियारा बड़ी हिम्मत जुटाकर बाथरूम में नहाने जाती है, पर कियारा वहाँ भी पहले से ही बालों को बिखेर देती है। नहाते वक्त जब कियारा की नज़र उन बालों पर पड़ती है तो वो उन बालों को अपना बाल समझकर डर जाती है। लगता है मैं टकली होने वाली हूँ। कियारा रोती हुई बाथरूम से बाहर निकलती है, पर उससे पहले ही पल्लवी उसके कमरे में हर तरफ बालों के बड़े बड़े गुच्छे बनाकर रख देती है, जिसे देखकर कियारा चीखती हुई कमरे से बाहर हॉल में भागती है। मम्मी जी, मेरे कमरे में इतने बाल है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। मम्मी जी, हाँ आप विश्वास नहीं करेंगे मम्मी जी, जल्दी मेरे कमरे में चलिए। कियारा सभी को लेकर अपने कमरे में जाती है, पर वहाँ एक भी बाल नहीं होता, क्योंकि पल्लवी उन सारे बालों के गुच्छों को वहाँ से हटा चुकी होती है। अब ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कियारा, ओवर ड्रामेटिक मत बनो, इतना भी बड़ा कुछ नहीं हो गया। और तुम तो वही हो ना जो सबके सामने पल्लवी की इंसल्ट करती फिरती हो कि वो गंजी हो जाएगी। तो समझ लो भगवान ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दिया है। गुस्से में अपने पति के मुंह से निकली बात कियारा के मन को छू जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ओह गॉड, ये मैं क्या कर रही थी? मुझे माफ़ कर दो पल्लवी। तुम्हारा मन ना देखकर, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारे बाल, इन्हीं चीज़ों में लगी रहती थी मैं। देख लो भाग्यवान, तुम भी ये मेकअप कॉस्मेटिक्स मत किया करो, वरना मुझे तो डर लग रहा है, मेरी तो एक ही बीवी है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना भाभी? बस टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक ऑयल है, मैं उससे आपके बालों की मालिश कर दूंगी। उसके बाद आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे, डोंट वरी। पल्लवी कियारा के सर पर एक नॉर्मल हेयर ऑयल लगा देती है। कियारा को कभी हेयर लॉस की प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो एक ही बार में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके बाद वो पल्लवी को गले से लगा लेती है और दोनों हमेशा सगी बहनों की तरह रहना शुरू कर देते हैं। सास बहू की उम्र में माँ बेटी जितना फासला होता है, लेकिन फिर भी ना बहू को सास में माँ और ना ही सास को बहू में बेटी दिखती है। कैसे? ओहो, ये बाल भी ना संभाले नहीं संभलते, इतने लंबे और काले, देखने वाले तो कहते हैं कि बहू सास और सास बहू लगती है। कौन है ये लोग माँ जी? मुझे तो नहीं दिखते जो सास को बहू समझ रहे हैं। अरे चल छोड़ ना, जा चाय लेकर आ जा और किचन में मेहंदी भिगा देना। और हाँ, दोपहर को पार्लर वाली आ रही है मेरे हेयर स्पा के लिए, तो जरा गर्म पानी तैयार करके भाप की तैयारी भी कर देना। बहू खुद के बाल देखती है जो सूखे, बेजान और बेतरीके से बंधे होते हैं। बहू किचन की तरफ जाती है। यहाँ खुद के बालों को संभालने का टाइम नहीं है, ना ही पैसा, लेकिन सास के बालों पर इन्वेस्टमेंट देखकर हैरानी ही होती है मुझे तो। दोपहर को पार्लर वाली सास के बालों को देखकर बोल पड़ती है, ओहो, ये कैसे बाल कर लिए आपने? 2 हफ्ते से मुझे बुलाया नहीं ना, तभी। अरे वो बहू के कारण। मेरे कारण? मैंने कब मना किया था आपको किसी चीज के लिए? अब तू ही मायके चली गई थी ना,
अब मैं घर का खाना बनाऊं या फिर बालों की केयर करूं? तू जाकर पानी लेकर आ। इस बार मैं जो मसाज करूंगी ना थोड़ा महंगा है, लेकिन अरे महंगे की चिंता ना कर, बस ये जो डिम्पल कपाड़िया जैसे बाल है वो शबाना आजमी जैसे ना हो जाए, इसका ख्याल रख। अब क्या था, सास के बाल पर जो बजट था वो घर के किचन के बजट जितना ही था, लेकिन बहू बेचारी करती क्या, बहू जो ठहरी। एक बार सास बहू मॉल में घूमने जाते हैं। माँ जी एक ड्रेस लेना है, चलिए ना जरा डिजाइनर शॉप तक। हाँ चलो, वैसे भी बाल गीले हैं, थोड़ा बाहर घूमूंगी तो हवा से सूख जाएंगे। सास बहू दोनों मॉल में घूम रही होती है। सासू माँ वो रहा मेरा स्टोर। अरे रुक, क्या है ये? जावेद हबीब, अरे चल तो जरा देखे तो। हाँ चलते ना माँ जी, बस एक ड्रेस ले लूं। अरे ले लेना ड्रेस बाद में, किसने मना किया है लेने से? सास जावेद हबीब के पार्लर में जाती है, जहाँ सेल्स गर्ल उन्हें पकड़ लेती है। अरे कुछ बालों को सुंदर रखने के लिए क्रीम पाउडर दिखाओ ना, वो क्या है ना थोड़े बेजान लग रहे हैं। क्यों नहीं, वैसे ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इससे आपके बालों की खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाएगी। इसे लगाने के बाद ना आपको हेयर स्पा करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी महंगे शैम्पू की। बस ये लगाइए और पूरे मोहल्ले में बाल चमकाइए, लहराइए और इतराइए। अरे वाह, कितने का है? इतना सस्ता कि आपको हंसी आ जाएगी। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम हंसी लेते हैं, क्यों? ये जरूर आपकी बहू होगी, है ना? कैसे पता? अरे भला कौन सी बहू चाहेगी कि सास के बाल सुंदर दिखे? मुझे नहीं लगता कि आप ये प्रोडक्ट ले पाएंगी। एक काम करिए, फिर कभी आइएगा। अरे ओए, पैक कर दे इसे। और सुन, 2 पैकेट पैक करना, और आज के बाद किसी सास बहू के बीच लड़ाई लगाने की कोशिश ना करना। सेल्स गर्ल मुस्कुराकर साथ खड़ी दोस्तों को देखती है और सामान पैक कर देती है। उन लोगों के जाने के बाद, देखा मैंने कैसे खेल खेला? बहू मानती तो मुसीबत, और ना मानती तो भी मुसीबत। वहीं सामान लेकर सास भी खुश बाहर निकलकर बहू से कहती है, अरे वाह बहू, अब देखना मेरे बाल ना और ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। अब तो लोग मुझे देखकर जलने लगेंगे। वैसे जलन से याद आया, तुझे भी तो ड्रेस लेनी थी ना, चल ले लेते हैं। रहने दीजिए, पैसे किसके पास है जो ड्रेस ले लूं? आप तो अपने बाल लहरा लहरा कर इतराइए। मैं कोई पुरानी ड्रेस ही पहन लूंगी। चलो वो भी ठीक है बहू। देख, हमेशा ना फालतू खर्चे से बचना चाहिए। मैं बिल्कुल फेवर में नहीं थी तेरी नई ड्रेस के लिए, फिर भी तुझे मना नहीं कर पा रही थी। बहू के तो मन में आता है कि सास की इस बात के बाद वो उन्हें इतना अच्छा करारा जवाब दे, लेकिन चुप हो जाती है। सास का बालों को लहराना और इतराना यूं ही चल रहा था। एक दिन, माँ जी न जाने क्यों चक्कर आ रहा है, लगता नहीं कि मैं काम कर पाऊंगी। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद पति भी आ जाता है। माँ, शिखा को कहीं देखा क्या? आज बहुत दिनों बाद घर की रसोई से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मन तो कर रहा है कि बिना चेंज किए ही खाना खाने बैठ जाऊं। अरे बेटा, खाना आज मैंने बनाया है तो घर तो महकेगा ही। तेरी बीबी बीमार बैठी है। पति हैरान होकर पत्नी के कमरे में जाता है, जहां वो आराम से तानपुरा का शो देख रही थी। अरे माँ ने तो बताया कि तुम ठीक नहीं हो, पेट में दर्द है। अरे नहीं, वो ना मेरा फेवरेट म्यूजिक शो आने वाला था। अब माँ की तो आदत पता है ना, ये बना दो, वो बना दो, ये दे दो, वो दे दो, तो बस मैंने बहाना बना लिया। पति बीवी की बात पर मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। दरअसल शिखा को म्यूजिक का बड़ा शौक था और उसके पसंदीदा संगीतकार उसके शहर में थे और संगीत की क्लास लेने वाले थे। अरे देखो देखो, ये धनवानी महाराज हमारे शहर में है, और तो और ये यहाँ सबको संगीत सिखाने के लिए आए हैं। मैं भी इनकी क्लास ज्वाइन करूंगी, कल जाकर पता करती हूँ। सास और पति भी शिखा की बात पर खुश हो जाते हैं
लेकिन अगले रोज जब शिखा वहां से वापस आती है तो उसका मुंह उतरा होता है। अरे क्या हो गया? तेरी शक्ल देखकर क्या उन लोगों ने तुझे लेने से मना कर दिया? पहली बार बहू सास के ताने का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप जाकर कमरे में बैठ जाती है, जहां पति कहता है, अरे क्या हो गया मेरी अनारकली, क्यों मुंह लटका रखा है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सास कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। अरे मुझे तो बताओ क्या हो गया? शिखा रोने लगती है और रोते रोते बताती है कि वो लोग 1 लाख रुपए में कोर्स करा रहे, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? पति भी चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि इतने पैसे का तो वो भी इंतजाम नहीं कर पाएगा। देखिए ना कैसे अपनी कला को बेच रहे हैं, लेकिन गलत भी क्या है, नामी गिरामी है। अरे कोई बात नहीं शिखा, मैं कोशिश करता हूँ किसी से उधार लेने की। जब कोर्स करके तुम खुद की क्लास खोलना, उससे जो पैसे आएंगे उससे फीस भर देना। पति कई लोगों से बात करता है लेकिन उसे कहीं से पैसे नहीं मिलते। शाम को मुंह लटकाकर पति घर आता है। मैंने काफी कोशिश की लेकिन कहीं इंतजाम नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं, मैं भी ना क्या करूंगी म्यूजिक सीखकर। वैसे भी कल आखिरी दिन है पैसे जमा करने के लिए, अब इतनी जल्दी कहाँ से आने वाला है पैसा। लेकिन अगले दिन, बहू ये ले पैसे, जाकर अपना नाम लिखवा दे संगीत की क्लास के लिए। बहू इतना सारा पैसा देखकर दंग रह जाती है। अरे माँ जी, आप कहाँ गई थी अभी, और ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सास मुस्कुराकर पीछे मुड़ती है और बहू को अपने सर के बाल दिखाती है जो अब छोटे छोटे होते हैं। मैंने ना अपने बाल उस विदेशी कंपनी को बेच दिए जो बाल के बदले में पैसे देती है। अब मेरे बाल थे ही इतने सुंदर के 1 लाख मिल गए, वरना तेरे बालों का तो कोई 500 भी ना दे। बहू को सास की बात से रोना आ जाता है। वो सास के गले लग जाती है। लेकिन कोई मुझे करोड़ों भी देना तो भी मैं इतनी अच्छी सास ना दूं।